जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवों सीत ही देखी, होई काज मोहि हरस विसेखी। यह कई नाई सब ही कहु माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। तब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर यक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तरक्यो पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलयौ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं ना कहूँ ही श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम बिना किए मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन आय कहीं तहीं बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन्यु जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहौ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लेना। जो जन भर तहि बदन पसारा, कपितनु कीन दुगनु विस्तारा। सोरह जो जन मुख तहि ठयऊ,
तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के 2 हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु द्यून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे नवाकर और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का प्रेम पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हरस चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु मह रहई, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जी गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकै परछाहीं। समुद्र में एक राजसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गह छाहि सक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुर तहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेते थे जिससे वे उससे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। उस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयौ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोगों से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, तर पर धरई चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पक्षियों के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रबल हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विषेकी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता।
अति उतंग जल नदी चहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहे हैं। कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदर तनया घना, चौहट्ठ हट्ठ सुभट्ठ बीति चार पुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बहुरति को गनय, बहुरूप निश्चर जूथ अति बलत सेन बरनत नहीं बनय। विचित्र विचित्र प्राणियों में से उड़ा हुआ सोने का परकोट है, उसके आदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है, हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूप के राष्ट्रों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका सुर कोप बापी सोहहीं, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं। कहूँ माल देह विशाल शैल सामान अति बल गरजहीं, नाना खोर बिरहि बहुविध एक एक ही तरजहीं। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस रक्षही, कहूँ महिष मानुष धेन खर अज खल निशाचर भक्षही। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पाएंगे। पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।